हम सबके प्रसिद्ध आप ही के पंचायत के लोकप्रिय नेता आदरणीय विजय सिंह जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पूर्व के मंडल अध्यक्ष एवं जिला के प्रवक्ता रहे भाई प्रेम जी और आप तमाम ग्रामीण बंधुओं और जहां तक हमारी आवाज जा रही है माताएं एवं बहनों, आज हम इस पावन धरती जो बहादुरपुर की पावन धरती जो हमसे हमारा इस घरों से बहुत पुराना नाता है और हम ये कह सकते हैं यह ऐतिहासिक धरती यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बौढ़ा कौड़ी जो हम लोग कौड़ी को कहते हैं उसका इतिहास 1000 साल से पहले का है। जब प्राचीन इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो इनका नाम उसमें आता है। ऐसे ऐतिहासिक धरती पर हम खड़े हैं और भिखारी ठाकुर जो हम लोगों के पास के ही थे, जो उनका लोक गाथा हम लोगों के बीच में गाया जाता था और अभी भी जो हमारे पुराने गार्जियन है उनका नाटक विदेशिया हो, घिचोर हो या और भी ढंग का जो नाटक था वह हरेक के दिल और दिमाग में समाहित है। ऐसे पावन धरती बहादुरपुर की धरती पर हम उपस्थित हैं। मैं आप सबको अपने पार्टी के तरफ से अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हम यह कहने आया हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम किया, ऐसे गरीब बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जिसकी माए दूसरे के घर में चौका बर्तन किया करती थी, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जिनके पिताजी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। मित्रों, वह साधारण परिवार का लड़का, वह साधारण परिवार का बच्चा, वह एक गरीब का बच्चा आज अपने संघर्ष के दम पर, आज अपनी ईमानदारी के दम पर, अपने कर्मठता के दम पर देश के शिखर के कुर्सी पर बैठकर पूरे दुनिया को अपनी रास्ता दिखा रहा है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को आप तक पहुंचाने आया हूं। मैं आप लोगों से यह कहने आया हूं, भारत की जो अभी प्रतिभा है, भारत की जो ओजस्वता है, भारत की जो समृद्धि है वह पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया को नजर आने लगी है। जैसे पूरे दुनिया को सूर्य दिखता है उसी तरह पूरे दुनिया को भारत चमकता हुआ सूरज की तरह दिखने लगा। अगर यह दिखाई दे रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है। हम यह कह सकते हैं 2014 से लेकर आज तक विगत 9 साल में जो उन्होंने काम किया बिना झुके और एक भी कदम लड़खड़ाए बिना तो चलते रहे, आज उसी का परिणाम है जो भारत आज सबसे ऊपर आगे बढ़ने का काम किया है। मित्रों, जब हम सरकार चुनने की बात करते हैं और यह निर्णय लेने की बात करते हैं हमारा नेता कैसा हो तो हम यह जरूर सोचते हैं हमारा नेता वैसा हो जो हमारी देश की सुरक्षा कर सके, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। हमारा नेता ऐसा हो हमारे देश में कारखाना आधुनिकीकरण हो सके। हमारा देश का नेता ऐसा हो जो इस देश में भुखमरी और लाचारी गरीबी ना हो। हमारे देश का नेता ऐसा हो तो इस देश में कल कारखाना का अंबार लग जाए। हमारा देश का नेता ऐसा हो हमारे गांव का किसान भी खुशहाल हो। और ये हम गर्व से कह सकते हैं आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं एक काम वह देश के लिए कर रहे हैं, आपकी इच्छा और महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं। आज राष्ट्र की सीमा की हम बात करते हैं, चाहे नेपाल हो या भूटान या चीन हो या पाकिस्तान या हो या अफगानिस्तान या हो रूस या हो श्रीलंका या जो जलमार्ग का सीमा है सभी जलमार्ग से लेकर थलमार्ग तक हमारा सीमा सुरक्षित है। अगर ये कह सकते हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दम पर हम कह सकते हैं। आज वही भारत है जिसके तरफ आंख उठाकर किसी को देखने का हिम्मत नहीं है और वह भारत था जब कोई बार हम पर हमला किया करता था और बार हमें धमकाने का काम किया करता था। मित्रों, आज हम उस भारत में हैं जब हम दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार है, दूसरे को सहायता करने के लिए तैयार है। कल वह भारत था जो दूसरे की सहायता लेने के लिए मजबूर था। इसीलिए आज का भारत उगता हुआ सूर्य की तरह आगे बढ़ रहा है। मित्रों, और उस भारत के नागरिक होने के नाते हमें भी गर्व है हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं तो इस देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मित्रों,
आज हम गांव की जब बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, महिलाएं की बात करते हैं, बच्ची की बात करते हैं, तो उसके विकास की भी बात हमारे सामने आती है। और जब गरीब किसान हो, गरीब के घर की बात हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया अपना काम, तो पहला काम उन्होंने किया, एक घर गरीब का सुंदर घर हो, उस घर में शौचालय हो, वहां तक बिजली पहुंचा हो, वहां तक रोड और नाला पहुंचा हो, वहां तक उस घर में पानी पहुंचा हो, उस घर में गैस कनेक्शन हो, उस घर की महिलाओं के नाम पर बैंक अकाउंट हो, उस घर में वृद्धा पेंशन, अगर वृद्ध व्यक्ति है उसको वृद्धा पेंशन मिले, उस घर के में अगर किसान है तो उस घर में किसान सम्मान निधि मिले। और यही हम कह सकते हैं, एक संपूर्ण घर का निर्माण करने की अगर बात किसी ने सोची है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है मित्रों। गरीब की बात किसी ने सोची है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है मित्रों। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कहा करते थे, हम जब 101 रुपया भेजते हैं यहाँ 15 पैसा पहुंचता है मित्रों, और वह मजबूर थे कि उस समय उसको रोक नहीं पाते थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर हम 101 रुपया भेजते हैं तो गरीब के हाथ में, किसान के हाथ में, मजदूर के हाथ में वह 1 रुपया मिलता है, नकदी के दोनों में पैसा मिलता है मित्रों। वह आज का भारत है, आज का भारत डिजिटल भारत है। हम ये कह सकते हैं, देश और दुनिया को आज हम अपने घर में देख रहे हैं। आज डिजिटलीकरण हो गया है, आज हम घर में ही बैठकर अत्याधुनिक मशीन लगाकर हम आज घर में ही बैठकर देश और दुनिया को देख रहे हैं, और शिक्षा से लेकर कई और काम भी अपने घर बैठे हम कर रहे हैं। अगर यह कोई हो सका है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के सुशासन की सरकार को हो सका है। माननीय राष्ट्रपति जी जब संसद भवन में अपनी भाषण को देने का काम हो गया, वह राष्ट्रपति जो अभी हमारे देश के द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह एक महिला, एक आदिवासी समाज से आती है, और ऐसी आदिवासी समाज से आती है जहां पर गांव के गांव शिक्षा के नाम पर कोई नहीं था, और वह अकेली पढ़ के मैट्रिक के ग्रेजुएशन करके इसी तरह टीचर बनी, और फिर राजनीति में आई, और राजनीति में आकर आज देश के सर्वोच्च कुर्सी पर जो महामहिम राष्ट्रपति का कुर्सी होता है उसको सुशोभित करने का काम किया है। अगर यह भी कोई करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए संगठनकर्ता के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाम पर ऐसे लोकप्रिय राष्ट्रपति देने का काम किया है मित्रों। हम ये कह सकते हैं, आपने जिस तरह से प्यार और स्नेह लेकर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस गद्दी पर बैठाने का काम किया, और फिर 2019 में भी बैठाने का काम किया, कोई कल्पना सोच भी नहीं सकता था कि 2000 कश्मीर से 370 धारा खत्म हो जाएगा। हम लोग का दृष्टि 370 धारा खत्म हुआ, उसको जब हमको सुनाई पड़ा तो हमको लगा वास्तव में एक सपन देख रहे हैं जो सच्चाई नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई थी। 370 धारा खत्म हुआ, और आज ये सब कह सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बड़ौदा से लेकर सिलचर तक पूरा भारत एक है, और हम ये कह सकते हैं एक मजबूत भारत है। आज हम जहां भी जाए, दिल्ली जाए, पटना जाए, आज 4 लाइन का जाल बिछा हुआ है। आज जहां भी जाए हमें जाने में सुगमता है। आज ट्रेन की व्यवस्था बदली है, आज जो है सो एयरपोर्ट की व्यवस्था बदली है, आज जो है सो हमारी नौसेना की व्यवस्था बदली है। चाहे जितने भी जो सुदृढ़ीकरण की बात होती है वह आज हम कह सकते हैं कि नए भारत को हम देख रहे हैं। अगर यह देखने में सक्षम है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वह कर्मठता है, वह नेतृत्व की क्षमता है जो आज हम यह देख रहे हैं मित्रों। हम ये कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने बहुत ऐसे काम किए। 300 ऐसे योजनाएं हैं जो हमारे साथियों ने बहुत योजनाओं का चर्चा किए, और हम भी कहने जा रहे हैं। आप जब सुबह से लेकर शाम तक कोई भी सरकारी जब चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक सरकारी योजना पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वहां पर तक पहुंच है। और चाहे साफ सफाई से लेकर मेडिकल के क्षेत्र में हो, आज 5 लाख तक का बीमा गरीबों को मिल रहा है जो आप कहीं भी करा सकते हैं। बहुत लोग नहीं करने के कारण जो भटक रहे हैं और अपनी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड इसके पास है, वह 5 लाख तक का भी बीमा उनका हुआ है, और वह 5 लाख तक का इलाज, गंभीर से गंभीर इलाज वह करवाने का काम करता है। और आज हम ये कह सकते हैं गरीब स्वस्थ रहे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण काम
काम करने का काम किया है मित्रों। हमारे साथी को बहुत देर आपने सुना। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपने जो 9 साल कार्यकाल देखा और 10 साल 2014 में बोलने जा रहा है और 2047 में यह अमृत महोत्सव काल चल रहा है। अभी से यह 25 साल का जो कार्यकाल है अमृत महोत्सव काल का, वह सभी संकल्प ले एक निर्भीक राष्ट्र का निर्माण करे, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करे, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करे, एक कुशल राष्ट्र का निर्माण करे, ताकि हम अगला जो 2047 का जो भारत हो वो दुनिया का अग्रणी राष्ट्र हो, सबसे आगे राष्ट्र हो। जो अभी हम पांचवा मैदान पर है वह पहला राष्ट्र हो, अमेरिका में हमारे पीछे हो, ऐसा हम काम करें और इस भावना से अपना काम करें। कोई सोच रहा है तो अगर हम सरकार में नहीं है, हम कोई नौकरी में नहीं है, हम कोई राजनीति में नहीं है, तो हम राष्ट्र का काम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है मित्रों, अगर आप खेत में भी बढ़िया से काम और फसल उगा रहे हैं तो वो राष्ट्र की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप घर में अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई कारखाना चला रहे हैं, तो सच्चाई में आप राष्ट्र की तरक्की का काम कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपके ही तरक्की से राष्ट्र की तरक्की जुड़ी हुई है। इसीलिए अपनी तरक्की बेहतर कैसे हो और समाज की तरक्की बेहतर कैसे हो और राष्ट्र की तरक्की कैसे बेहतर हो, यह महत्वाकांक्षा लेकर, यह उद्देश्य लेकर, यह संकल्प लेकर हम अपना काम करें और इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनावे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनावे, एक ऐसे संगठनकर्ता के हाथ में सरकार को दे ताकि यह देश फिर से 2047 का जो अमृत महोत्सव बनाने का जो काम है वह हम भव्यता से काम करें और भारत को नई वैभव पर पहुंचाने का काम करें। मित्रों, आपने बहुत देर समय दिया, हमारे बातों को सुना, हमारे साथियों को भी सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ अगर किसी भी ढंग की आपको कोई परेशानी सरकारी व्यवस्था में कहीं व्यावहार हो, हमारे प्रेम के हैं, लोगों के जो आप लोगों से बराबर संपर्क में रहते हैं, जो आपको सलाह हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे और हम भी तैयार रहेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।